क्या आप यकीन करेंगे, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी एक मुस्कान से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया, वही अपनी असल जिंदगी में हर दिन टूट रही थी। जिसने बॉलीवुड को पाकीज़ा, साहिब बेबी और गुलाम और बैजू बावरा जैसी अमर फिल्में दी, उसे दुनिया ने ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दे दिया था। लेकिन क्या ये सिर्फ फिल्मों का नाम था, या उसकी पूरी जिंदगी ही एक दर्दनाक कहानी बन चुकी थी? पति से दूर, प्यार में अकेलापन, शराब की लत और महज 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देना। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि उस लड़की की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन खुद कभी खुशी और चैन से नहीं रह पाई। आज उनके बर्थडे पर हम उनकी पूरी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बायोग्राफी सबकी पर। आज हम लेकर आए हैं बर्थडे स्पेशल वीडियो मीना कुमारी जी की। इसलिए इसे लाने में कुछ देरी हो गई, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अगर आपको किसी की बायोग्राफी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताना। हमने देखा है कि आप हमारी वीडियो व्यू कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज और कमेंट करके बताइए अगर आप किसी के बारे में बायोग्राफी जानना चाहते हैं। बस वो व्यक्ति फेमस होना चाहिए, चाहे वो जिस भी फील्ड का हो। मीना कुमारी के बारे में बात करें तो मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता अली बख्श थिएटर आर्टिस्ट और संगीतकार थे, जबकि मां इकबाल बेगम स्टेज अभिनेत्री थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब थी। ये भी कहा जाता है कि मीना कुमारी के जन्म के समय परिवार इतना ज्यादा परेशान था कि कुछ समय के लिए उन्हें अनाथालय में छोड़ने की भी नौबत आ गई थी। बाद में उनके पिता उन्हें वापस घर ले आए थे। बचपन से ही उन्होंने गरीबी, संघर्ष और जिम्मेदारियां देखी थी, इसलिए मीना कुमारी बहुत ही सख्त मिजाज की थी, लेकिन मुस्कुराती भी थी। शायद वो अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे दर्दों को छुपा रही थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं छोटी सी महजबी अपने परिवार की मदद करने के लिए काम करने लगी और उन्होंने अपने बचपन को झोंक कर रख दिया। वो सिर्फ 4 साल की उम्र की थी जब वो कैमरा के सामने आ गई थी। मीना कुमारी ने कभी सोचा नहीं था कि 4 साल की उम्र में उन्हें ये अवसर मिलेगा। महज 4 साल की उम्र में फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म बेबी मीना के नाम से स्क्रीन पर पेश की गई थी। उनका नाम सब बेबी मीना बोलते थे। उस समय शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि छोटी सी बच्ची एक दिन भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में गिनी जाएगी और उनके नाम और काम की मिसालें दी जाएंगी। बचपन में उन्होंने लगातार कई फिल्मों में काम किया। इसी वजह से लगातार काम करने पर उनकी पढ़ाई छूट गई और वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। उनकी पूरी जिंदगी सेट, कैमरा और शूटिंग के बीच ही सिमट कर रह गई। इस बात का मीना कुमारी जी को भी बहुत खेद था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये साफ तौर पर बताया था कि मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन ना ही उस समय ये नौबत थी और ना ही इतनी समझ के मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख पाती। जानते हैं कि कैसे महजबी से बन गई थी वो मीना कुमारी। फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने उन्हें नया नाम दिया था। विजय भट्ट का दिया हुआ नाम ही था मीना कुमारी। यही नाम ही तो आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर भी हो गया था। इसका सारा श्रेय विजय भट्ट को जाता है। धीरे धीरे बाल कलाकार से वो मुख्य अभिनेत्री बनने लगी थी। वो शुरू से ही सुंदर दिखती थी और साथ ही उनमें अदाकारी का हुनर अपने पूर्वजों से था। लेकिन अभी भी सफलता दूर थी। वो फिल्मों में काम तो कर रही थी, लेकिन उस समय जो मूवीज होती थी वहाँ लड़कियों को थोड़ा दरकिनार कर दिया जाता था। उन्हें कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम तो मिला, लेकिन वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई थी जिसकी वो तलाश कर रही थी। लेकिन अभी मीना कुमारी का सफर बहुत लंबा था और धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब उन्हें सफलता हासिल हुई थी। ये साल था 1952। इसमें रिलीज हुई थी फिल्म बैजू बावरा, जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया था और सब लोगों ने मीना कुमारी की एक्टिंग की तारीफ भी की थी। इस फिल्म में मीना कुमारी के अभिनय ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों के दिलों को जीत लिया था। बात की जाए इस फिल्म में महसूस होने वाली उनकी मासूमियत, उनकी भावनाओं को, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनके दमदार अभिनय ने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया था। यहीं से बॉलीवुड को अपनी नई सुपरस्टार मिल गई थी। पूरे बॉलीवुड की गलियारों में मीना कुमारी की एक्टिंग के चर्चे होने लगे थे। उनकी खूबसूरती की मिसालें दी जा रही थी।
साथ ही आपको बता दें कि मीना कुमारी को इस फिल्म के लिए अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिल गया था, जिसे पाने की कई अभिनेत्रियां तमन्ना करती है। अब हर बड़ा निर्देशक उनके साथ में काम करना चाहता था। उनके पास स्क्रिप्ट्स की कतारें लगी हुई थी, बस उन्हें चुनना था कि उन्हें किसकी स्क्रिप्ट पर काम करना है। फिर क्या था, बैजू बावरा के बाद तो जैसे मीना कुमारी जी के लिए फिल्मों की लाइनें लग गई थी। मीना कुमारी के पास एक से बढ़कर एक शानदार और बड़ी बैनर की फिल्मों के ऑफर आने लगे। इन्हीं फिल्मों के कुछ नाम आप लोगों के साथ में अब हम इस वीडियो में साझा कर देते हैं। आपने इनमें से कौन सा नाम सुना है, हमें कमेंट करना। पहली है परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, ये गाना भी आपने सुना ही होगा। आरती, मैं चुप रहूंगी, काजल, और इसी के साथ साहिब, बीवी और गुलाब, फल, फूल और पत्थर, और सबसे यादगार फिल्म पाकीज़ा। पाकीज़ा फिल्म की बात की जाए तो पाकीज़ा फिल्म में इनकी दमदार एक्टिंग के लिए इन्हें बहुत सराहा गया था, नवाजा गया था और सबने इनकी बहुत तारीफ की थी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और सबसे बड़ी बात जो सभी इंडस्ट्री के लोग कहते थे कि ये अपनी आंखों से अभिनय करती थी। बिना ज्यादा डायलॉग बोले वो दर्शकों को भावुक कर देती थी। उनकी आंखों को देखकर ही उनके चेहरे का गुस्सा, प्यार, नफरत, ईर्ष्या, सारे भाव झलकते थे। एक निर्देशक ने तो साफ साफ ये भी कह दिया था कि मीना कुमारी की आंखें बात करती हैं, उन्हें संवादों की जरूरत ही नहीं। इसी वजह से लोग उन्हें अभिनेता के विश्वविद्यालय तक कहने लग गए थे कि अगर किसी को भी अभिनय की दुनिया में आगे जाना है, विलीन होना है, तो मीना कुमारी की आंखों को देखकर वो अदाकारी सीख सकता है। आखिर ऐसी क्या बात थी कि मीना कुमारी के हर किरदार के अंदर एक दर्द झलकता था। दिलचस्प बात तो ये है कि मीना कुमारी जिन फिल्मों में दुखी महिला का किरदार निभाती थी ना, लोग कहते हैं कि वो अभिनय नहीं करती थी, वो इस किरदार के अंदर खुद को ढाल लेती थी। वो अपनी वही दुख भरी जिंदगी जीती थी जो कि उन्हें शुरू से मिली। शायद इसलिए उनके हर एक आंसू, उनके दर्द दर्शकों के दिलों में सीधे जाकर लगते थे। वो जब भी कोई दुखी भरा किरदार करती तो वो भावनाएं अपने अंदर उतार लेती। उनकी निजी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें दुनिया ने ट्रेजेडी क्वीन का नाम दे दिया था। यहाँ से उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है, जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था और दर्शकों ने उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का नाम दे दिया था। चलिए आपको ये भी बताते हैं। ये जो मीना कुमारी के दिल की दर्द भरी कहानी थी, ये शुरू हुई थी एक मोहब्बत के सिलसिले से। साल था 1951 से 52। इसी दौरान मीना कुमारी की मुलाकात हुई मशहूर लेखक और निर्देशक कमाल अमरोही से। उस समय कमाल अमरोही ही पहले इंसान थे जो फिल्म जगत का एक बड़ा नाम थे। मीना कुमारी तो बस एक उभरती हुई सितारा थी जो कि अपने आसमान में बुलंद होने की कोशिश कर रही थी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी का एक्सीडेंट हो गया। इलाज के दौरान कमाल अमरोही अक्सर ही उनका हाल चाल पूछने के लिए आया करते थे। बस फिर क्या था, धीरे धीरे दोनों के बीच बातें और दोस्ती का सिलसिला बढ़ता गया और फिर वो प्यार में बदल गया। लेकिन इस रिश्ते के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो थी ही, वो था दोनों का परिवार। दोनों ही अलग धर्म से, अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे और इसी के साथ इन दोनों का प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन था उम्र की दीवार। एक तरफ तो उम्र की दीवार थी, दूसरी तरफ कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा भी थे। ऐसे में इस रिश्ते को कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मीना और कमाल एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बस फिर क्या था, दोनों ने छुपकर शादी कर ली। ये दिन था वैलेंटाइन डे। मीना कुमारी ने 14 फरवरी 1952 को कमाल अमरोही जी से बेहद गुप्त तरीके से निकाह कर लिया था। शादी की खबर कई महीनों तक लोगों से छुपा कर रखी गई थी। किसी को भी इस खबर के बारे में पता नहीं चला। शुरुआत में दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही थी। कमाल अमरोही मीना कुमारी को बेहद चाहती थी और मीना भी अपने पति के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थी और उन्हें बेपनाह मोहब्बत करती थी। लेकिन समय के साथ हालात धीरे धीरे बदलने लगे। मीना कुमारी की जिंदगी में इतनी ही जल्दी खुशियां दस्तक नहीं देने वाली थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में रिश्ते के अंदर दूरियां बढ़ती गई। जैसे तैसे मीना कुमारी की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थितियां बढ़ने लगी। कई रिपोर्टर्स के अनुसार देखा जाए
तो कमाल अमरोही ये चाहते थे कि मीना शूटिंग के बाद सीधे घर वापस आए, सीमित लोगों से मिले और अपने काम पर भी कुछ पाबंदियां रखे, यानी कि वो उन्हें बहुत ज्यादा पाबंदियों में रखना चाहते थे। वहीं देखा जाए तो दूसरी ओर मीना कुमारी अपने करियर के सबसे सफल दौर पर थी, जहां पर अब तक शादी के बाद वो इंडस्ट्री का चमकता हुआ सितारा बन गई थी। ऐसे में मीना कुमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। उनके ऊपर काम का दबाव था, लगातार शूटिंग थी और निजी जीवन की परेशानियों ने उनके रिश्ते को घेर कर और ज्यादा कमजोर करना भी शुरू कर दिया था। फिर क्या था, दोनों धीरे धीरे अलग रहने लगे, बातचीत बंद हो गई, मुलाकातें कम हो गई। फिर क्या था, मीना ने अपना सारा समय अपनी एक्टिंग को देना शुरू कर दिया ताकि वो अपने रिश्ते के दर्द से उभर पाए। इसी दौरान मीना कुमारी ने ऐसी फिल्में की जिन्होंने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। मीना का अपने रिश्ते को दरकिनार करके अपने टैलेंट को समय देना बिल्कुल ठीक निकला। परिणीता में उनकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया था। दिल अपना और प्रीत पराई में उनका भावनात्मक अभिनय खूब सराहा भी गया था। आरती, काजल, मैं चुप रहूंगी और साहिब, बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों ने ये साबित करके रख दिया था कि अभिनय के मामले में उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता और वही इंडस्ट्री की महारथी भी है। उनके चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और संवाद बोलने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि दर्शक उनके किरदार के साथ ही रोने लगते थे। वो अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा उदास चल रही थी, इसलिए जब वो ऐसे सेंटिमेंटल रोल करती थी तो उसे अपने अंदर ढाल लेती थी और वो ये फील करती थी कि ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। बस फिर क्या था, वो चुप रहती और उनकी आंखें बात करती। आप बताते हैं कि मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन कैसे बनी और कैसे उनके सभी फैंस उन्हें इस नाम से जानने लगे। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन फिल्मों की वजह से नहीं कहा गया था, जबकि उनकी असल जिंदगी भी दुखों से भरी हुई थी। जिस दर्द को वो पर्दे पर निभाती थी, वही दर्द उनकी निजी जिंदगी में भी मौजूद था। जैसे मान लीजिए टूटा हुआ रिश्ता जो कि उन्हें मिल ही रहा था, बचपन में मिला हुआ अनाथ आश्रम का सहारा, जीवन का अकेलापन और काम का लगातार बढ़ता हुआ दबाव, लोगों की भीड़ में होकर भी अकेले होने का एहसास और एक भावनात्मक खालीपन जो किसी भी मजबूत इंसान को अंदर से तोड़ने के लिए काफी होता है। ये सब वो अकेली सह रही थी। यही वजह है कि उनके दुख भरे किरदार इतने ज्यादा वास्तविक लगने लगे थे कि सभी लोगों ने उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का नाम दे दिया था। दर्शकों को जहां ये लगता था कि वो अभिनय नहीं कर रही बल्कि अपनी ही कहानी जी रही है, सब लोगों को उनकी फिल्में देखकर, मीना कुमारी की एक्टिंग देखकर दिल से ये फील होने लग गया था कि वो मीना कुमारी की एक्टिंग नहीं देख रहे हैं बल्कि उनके इस बुरे दौर में उस मूवी पर उन्हें देखकर उनके बुरे वक्त में उनका साथ दे रहे हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए तो मीना कुमारी अपने करियर में सबसे ज्यादा किस मूवी से जुड़ी हुई थी, तो वो मूवी है पाकीज़ा, जिंदगी का उनका सबसे बड़ा सपना। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लेकर एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म शुरू की। फिल्म का नाम था पाकीज़ा, लेकिन दोनों के रिश्ते में आई दूरियों के कारण फिल्म कई वर्षों तक अधूरी पड़ी रही। कभी बनती फिर रुक जाती, फिर बनती फिर रुक जाती। कहा जाता है कि एक समय तो ऐसा भी आया था जब लगा कि ये फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी और कई सारी डब्बा बंद फिल्मों की तरह आधी अधूरी पड़ी रह जाएगी। हालांकि बाद में दोनों ने पेशेवर तौर पर साथ काम करने का फैसला किया और अपने रिश्ते के मनमुटाव को एक तरफ करके दरकिनार करके फिल्म को पूरा किया। लेकिन तब तक मीना कुमारी की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अकेलापन और टूटी हुई जिंदगी ने उन्हें अंदर ही अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया था। बाहरी दुनिया तो एक तरह से उन्हें सुपरस्टार मानती थी, लेकिन जब कैमरा बंद हो जाता तो मीना कुमारी बेहद अकेली रह जाती। शायद अकेले में रोती, शायद उनका खालीपन उन्हें काटने को दौड़ता। धीरे धीरे वो अकेले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपने अंदर पैदा करती गई, अकेलेपन की कमजोरी। और यहीं से उनकी जिंदगी का ऐसा एक अंधेरे वाला दौर शुरू हुआ जिसने उनके स्वास्थ्य पर एक गहरा असर छोड़ा और जो कि मीना कुमारी को अपने साथ ही लेकर चला गया। आखिर बता देते हैं आपको ये भी ऐसा क्या था। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि मीना कुमारी को शराब की लत लग गई थी। अकेलेपन में हर इंसान किसी न किसी का सहारा ढूंढता है। कोई रील्स बनाने लगता है,
कोई दोस्ती करता है तो कोई कुछ करता है, कोई शराब भी पीता है। समय बीतने के साथ मीना कुमारी का वैवाहिक जीवन लगभग टूट ही चुका था। बाहर से करोड़ों लोग उनको पसंद करते, उनके नामों के नारे लगाते, लेकिन अंदर ही अंदर से वो बिल्कुल अकेली पड़ी हुई थी। उसी दौरान उन्होंने धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो इसे सिर्फ तनाव को कम करने के लिए पीती थी, लेकिन देखते ही देखते जैसे ही तनाव बढ़ता गया, वैसे ही शराब की क्वांटिटी भी बढ़ती गई और उन्हें इसकी लत लग गई थी। बस फिर क्या था, यही शराब उनकी दुश्मन बनकर सामने आई। लगातार शराब पीने से उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। डॉक्टरों ने कई बार उन्हें शराब छोड़ने की सलाह भी दी थी, लेकिन मानसिक तनाव इतना ज्यादा गहरा था कि कभी वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। और मीना कुमारी ने साफ कह दिया था कि वो शराब का दामन नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब कोई नहीं था तो ये शराब ही थी जो कि हर समय उनके पास थी। पाकीज़ा की बात करें तो लगभग 14 साल की मेहनत के बाद आखिरकार 4 फरवरी 1972 को जाकर पाकीज़ा फिल्म रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को दर्शकों में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद लोगों ने इसकी खूबसूरती, संगीत को, मीना कुमारी के अभिनय को दिल से अपना लिया था। जहां पर मेकर्स को लगा था ये फिल्म पिट जाएगी, वही धीरे धीरे ये अच्छा रिस्पांस करने लग गई थी। आज पाकीज़ा भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है, जो कि लगभग 14 सालों में जाकर पूरी हुई थी। विडंबना ये भी रही कि जिस फिल्म को पूरा करने के लिए मीना कुमारी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने टूटे हुए रिश्ते को भी दरकिनार करके प्रोफेशनल लाइफ जीने की कोशिश की। उसी मूवी की असली सफलता देखने के लिए भी वो ज्यादा समय तक जिंदा ही नहीं रह पाई। अगर सोचिए, आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करें, लेकिन फल देखने से पहले ही आप गुजर जाएं तो कितना दिल को झटका लगता है। फिल्म रिलीज होने के कुछ ही समय के बाद में मीना कुमारी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। लगातार उनकी तबीयत खराब रहने लगी। लगातार शराब पीने की वजह से उनका लीवर गंभीर रूप से प्रभावित हो चुका था। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने तो पूरी कोशिश की कि वो मीना कुमारी को बचा सके, लेकिन उनकी हालत तो लगातार बिगड़ती जा रही थी। बस फिर क्या था, मीना कुमारी को भी जीने की कोई खास आस नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो जिएंगी भी तो किसके लिए जिएंगी। और फिर आया वो काला दिन, जिसने सिनेमा की उभरती हुई सितारा को हमसे छीन लिया था। ये दिन था 31 मार्च 1972। 31 मार्च 1972 को महज 38 साल की आयु में मीना कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। उनकी मृत्यु का कारण लिवर सिरोसिस था, जो कि शराब पीने की वजह से हुआ था। वो सालों तक शराब का सेवन करती रही थी अपना रिश्ता टूटने के बाद। इसी वजह से उन्हें लिवर सिरोसिस की शिकायत हो गई थी। उनके निधन की खबर सुनकर पूरे फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई थी। लाखों प्रशंसकों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी महान अभिनेत्री इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ जाएगी। सोचिए, अगर वो जीवित होती तो उन्होंने बॉलीवुड में और कितना योगदान दिया होता। कितनी सारी और मूवीज के अंदर हमें उनका वो अनोखा अभिनय देखने को मिला करता। तो ऐसे में एक जवान 38 साल की अभिनेत्री को खो देना बॉलीवुड के लिए भी किसी काले दिन के समान ही था। उनके पुरस्कारों की बात की जाए तो मीना कुमारी ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और अनेक सम्मान भी हासिल किए थे। 38 साल की आयु में भगवान को प्यारे होने से पहले भी उन्होंने कुछ अवार्ड्स जीते थे, जिनमें बात की जाए तो बैजू बावरा, परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, साहिब बीवी और गुलाम, काजल, और इसी के साथ फूल और पत्थर, और सबसे जरूरी मूवी जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने रिश्ते को भी दरकिनार किया, पाकीज़ा। उन्होंने कई फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीते और लंबे समय तक इस श्रेणी की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में भी वो गिनी जाती थी। अगर वो इंडस्ट्री में और कुछ समय तक रह पाती तो उनकी टक्कर का शायद ही कोई हो पाता। कई सारी अभिनेत्रियां उनसे जलन करने लगती, लेकिन मीना कुमारी इस दुनिया में आई। उन्होंने अपने अभिनय से सबको प्रभावित किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया, अपनी जिंदगी जी और चल बसी। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि जैसा हमने आपको बताया कि उनका नाम कुछ और था और उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा गया। तो फिलहाल के लिए तो दोस्तों बस इतना ही। हमें आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हुए खुद भी भावनात्मक पहलू महसूस हुए। आज उनका बर्थडे है, वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले और वो खुश रहें।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके। आप भी हमें बताना कि अगर आपको कोई बायोग्राफी चाहिए हो। आई नो शुरू में ये वीडियो फिर भी थोड़ा स्टेबल था, लेकिन लास्ट में थोड़ा ऐसा हो गया क्योंकि इतनी अच्छी 38 साल की उम्र की अभिनेत्री को खोना किसी भी बॉलीवुड प्रेमी के लिए एक भावनात्मक बात जरूर होगी। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।